करने के कार्यक्रम को किया स्थगित। लता दीदी को 2 मिनट की मौन रखकर उन्होंने दी श्रद्धांजलि। गोवा में भी सभी कार्यक्रमों को किया गया स्थगित। और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान भारतीय टीम ने काली पट्टी लगाकर वो दे रहे हैं लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। लता मंगेशकर एक ऐसी व्यक्तित्व जो जीते जी किंवदंती बन गई, जो जीते जी लेजेंड कहलाई, जिन्होंने तमाम उपलब्धियों को अपने नाम किया। आज हम और पूरा देश या कहें पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। हमारे साथ जाने माने अभिनेता अरुण गोविल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत अरुण गोविल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे याद करेंगे लता दीदी को, उनकी जो हमारे बीच अब नहीं रही हैं, कैसे इस वक्त आप याद करेंगे? याद उस शख्सियत को किया जाता है जो कभी हमसे दूर रहा हो। ये शख्सियत तो ऐसी थी जो हमारे रग रग में बसी है, हमारी सांसों में बसी है, स्वरों में बसी है। इनको याद करने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये भूलने योग्य बात है ही नहीं। ये भूलने की शख्सियत नहीं है। ये वो शख्सियत है जो हमेशा हमेशा जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो याद रहेंगे। द न्यूज केम एज अ शॉक कंप्लीटली। हालांकि वो उनकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच में से जाती है तो उस पर यकीन नहीं होता, यकीन करने का दिल ही नहीं करता है। लगता है कि ये कैसे हो गया। आज अगर हम ये कहें कि एक युग की समाप्ति हो गई है तो वो कम होगा। आज अगर हम ये कहें कि ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी तो ये भी कम होगा। आज अगर हम ये कहें कि वो सरस्वती जो हमारे सामने विराजमान होती थी जब हम उनके गीत सुनते थे, तो ये भी कम होगा जी। उनका स्वर, उनकी संगीत साधना, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, ये सब अपने आप में इतना अनोखा, इतना अनूठा है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये बता अरुण जी कि जिस तरह से 7 दशकों से ज्यादा वक्त से वो गाती रहीं और हमारे बीच रहीं, तो जो पूरा आज का पूरा समाज है हमारा, एक तरह से उनको सुनते हुए ही आगे बढ़ता रहा है। मेरी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, जब से आंखें हम लोगों ने खोली तब से लता मंगेशकर, उनकी आवाज हमारे कानों में रही। तो कैसे आपको लगता है कि जीवन का जो ये खालीपन है, आपको लगता है ये रहेगा, या ये उनके जो उन्होंने जो गाने गाए हैं उनके जरिए हम उसको भर पाएंगे? कैसे इस कमी को देखते हैं? नहीं, जीवन का उन्हें जो विरासत वो अपने आप में इतनी भरपूर है कि हम जब उन्हें सुनेंगे तब हमारे जीवन की जो खला है, जो खालीपन है, वो अपने आप भर जाएगा। जीवन में जितने भी रस होते हैं वो सारे पूर्णतया, मतलब 100% हम कह सकते हैं कि वो उनके स्वर में थे, उनके संगीत में थे। हर अभिनेत्री के लिए, हर फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जो उन्होंने गीत गाए, वो उनकी पर्सनालिटी को देखकर गाए, उनकी सिचुएशंस को देखकर गाए, और अपने आप में हर पूरा, वो कहते हैं ना कि खरा उतरना, खरा सोना जिसे हम कहते हैं, 99.99 भी नहीं, 100% खरा सोना जो है वो उनकी शख्सियत थी, वो उनकी आवाज थी, वो उनका व्यक्तित्व था। मैं आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और मैं ये बात तो मैं कभी सोचता भी नहीं कि हम उन्हें कैसे याद करेंगे। वो भुलाई ही नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी। अरुण जी, निश्चित तौर पर आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ निजी यादें होंगी, अगर वो साझा कर पाए हमारे दर्शकों के साथ तो। नहीं, मुलाकात तो उनसे जरूर हुई है, लेकिन उस तरह की बातें तो नहीं है कि जो जितना हम साझा कर पाए, क्योंकि उनके घर पे भी उनसे मिला हूं और उनके लाइव परफॉर्मेंस में भी मैं था, जहां मैंने भी परफॉर्म किया था। तो ये सब बातें हैं अपनी, पर वो इतनी बड़ी शख्सियत है, वो इतनी बड़ी शख्सियत थी वो, कि उनकी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं स्क्रीन को तो जरूर देख रहा हूं,
लेकिन आपको स्क्रीन को भेद करके मुझे सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। कितना देखिए उनके जब वो गाती थी तो उनको देखिए कि कितना भी हाई नोट वो गा रही हो, पर उनके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं होती थी कहीं। इस तरह से वो गाती थी जैसे पानी बहता हुआ, निर्मल पानी, स्वच्छ पानी बहता हुआ चला जाता है अपनी गति से, उस तरह से वो गीतों की अदायगी करती थी, उस तरह से उनका स्वर था। और संगीतकारों ने ये माना कि भाई वो उन्होंने अपने आप को बड़ा बड़ा माना जब लता जी ने उनके लिए गाने गाए। दूसरे सिंगर्स ने, जब लता जी ने उन सिंगर्स की तारीफ की तो उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा माना कि अरे आज हमें लता दीदी ने हमारी बड़ाई की। और वो एक शख्सियत जिसे पूरी दुनिया दीदी के नाम से पुकारती थी, दीदी की तरह प्यार करती थी, और उन्होंने भी उतना ही प्यार सबको किया है। बिल्कुल। अब ये बताएं कि कैसे आज के जो गायक हैं या आज के जो अभिनेता है इस लेजेंड को, इस दिव्य पुरुष मैं तो कहूंगा, कैसे देखते हैं फिल्मी दुनिया के जुड़े लोग खासकर? नहीं, कोई इसमें अलग राय किसी की हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी। उनके लिए ये वो शख्सियत है जिसके लिए सबकी राय एक सी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति भी, 1% तो आप छोड़ दीजिए, कोई एक व्यक्ति भी ये कह पाए कि उनमें किसी तरह की कोई हमें कमी देखने को मिलती है, या उनके लिए सबकी राय एक सी होगी, एब्सोल्युटली होगी। सब उन्हें प्यार करते थे, सब आज बहुत दुखी होंगे, सब उन्हें याद करते ही रहेंगे, सब उनके गीत जो है वो सुनते ही रहेंगे हम लोग। और कितने ही सिंगर्स बाद में ऐसे भी आए जिन्होंने लता दी को कॉपी करने की कोशिश भी की। ठीक है कि कॉपी थोड़ी बहुत हद तक आप आवाज को कर सकते हैं, लेकिन जो गाने में जो भाव होता है, जो रस होता है, जो अदायगी होती है एक, वो तो कॉपी हो ही नहीं सकती। वो अलग परमात्मा ने मुझे लगता है एक ही बनाया था जिसका नाम लता मंगेशकर था। वो अकेली थी शायद। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब दूसरा कोई बन भी पाएगा, कोई उनके नजदीक भी पहुंच पाएगा। बिल्कुल। आप जानते हैं कि जो फिल्म दुनिया है, गायन की पूरी दुनिया है, कला की दुनिया मोटे तौर पर, जो एक तरह की प्रोफेशनल दुनिया है, पेशेवर दुनिया है, तो उनकी जो पेशेवर दक्षता थी, इंग्लिश में कहें तो जो प्रोफेशनलिज्म था, जरूर वो तमाम लोगों को सिखाती है, जो इस इंडस्ट्री में हैं वो भी, और शायद जो बाहर हैं वो भी। देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद वो बगैर चप्पल पहने या बगैर जूता पहने रिकॉर्डिंग करती थी। आप ये सोचिए उनके मन में कितना आदर रहा होगा संगीत के लिए, उस संगीतकार के लिए जिसने वो गीत बनाया होगा, उस गीतकार के लिए जिसने वो गीत लिखा होगा, कि वो बगैर चप्पल के वो गाना रिकॉर्ड करती थी। जितनी देर भी वो गाना चलता रहता था उतनी देर बगैर चप्पल के रहती थी। आज की जनरेशन में या उस वक्त की भी जनरेशन में आप ये किसी से ये कहें कि तुम जूते उतार कर इस कमरे में आओ, तो उन्हें लगेगा कि उनकी बेइज्जती कर दी है हमने। और ये शख्सियत देखिए आप कि अपने जूतों को, चप्पलों को एक तरफ रख के पूरी रिकॉर्डिंग करती थी। इससे बड़ा जो उदाहरण है वो क्या मिलेगा कि वो कितनी सरल थी, कितनी सहज थी, कितनी पूर्ण थी। वो पूर्णता शब्द जो है वो उनके लिए सही लागू होता है। बिल्कुल। ये बताएं कि 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक, उनके निधन, ये देखिए मुझे लगता है किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति के लिए पहली बार शायद ये हुआ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 2 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके लिए जो है वो घोषित किया गया है। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उनको जितने सम्मान थे सब उनको मिले, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। उनको साल 2001 में जी, बल्कि जितने सम्मान मिले वो कम है। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जो कोई और सम्मान होता तो वो भी उन्हें मिलना चाहिए। एक बात और जो लता मंगेशकर उनको खास बनाती है वह है उनकी पहुंच, उनके चाहने वालों की जो पूरी रेंज है वो सिर्फ एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये किस तरह से एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में आप उनको देखते हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल उनका जो टैलेंट था, जो उनका प्यार था, जो उनकी महिमा थी, बल्कि मैं कहूंगा ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, उनकी जो महिमा थी, है ना, उनकी जो साधना थी, वो देश तक तो सीमित थी ही नहीं, सारी दुनिया में जहां भी लोग पहली बात तो हिंदी समझते होंगे, और उन्होंने हिंदी में नहीं, उन्होंने कितनी ही भाषाओं में जो है वो गीत गाए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम सिंगर जिस भाषा में गा रहा है हम उस भाषा को नहीं समझ पा रहे होते हैं, लेकिन हमें वो सिंगर फिर भी बहुत अच्छा लगता है। हमें उसकी वॉइस क्वालिटी, हमें उसकी जो टोनल क्वालिटी होती है, जो अदायगी होती है, जो एक एक्सप्रेशन होता है, जो सेंटिमेंट होता है, जो इमोशन होता है उसके गाने में,
वो हमें प्रभावित कर जाता है। तो ऐसे कितने ही जो दूसरी भाषाओं के लोग होंगे जो इनकी भाषा नहीं समझ पाए होंगे, उन्होंने भी यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो पूरे विश्व में उनको माना गया कि ये जो है उनको कोकिला का नाम दिया गया उनको। हम जानते हैं संगीत की दुनिया में भी अलग अलग तरह की श्रेणियां बनाते हैं, चाहे वो लोकप्रिय संगीत हो, सुगम संगीत हो या फिर शास्त्रीय संगीत हो। तो ये जो तमाम अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं, इसके बीच में जरूर लता जी को देखा जाता होगा। आप कैसे देखते हैं इन तमाम श्रेणियों के पैमानों पर? नहीं, मैं उनको श्रेणियों में गिन ही नहीं सकता। शी इज लार्जर देन लाइफ, एब्सोल्युटली शी इज लार्जर देन लाइफ। उनको श्रेणियों में किसी श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। जो सबसे ऊपर का स्थान होगा वो उनका है, दैट्स ऑल। उनके बारे में कोई इस तरह का डिस्कशन तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई माने हैं, कोई माने नहीं है उनके। जी बिल्कुल, वो भूतो न भविष्यति वाला बात है उनके लिए कि ना ऐसा कभी पहले कोई था और ना ऐसा कोई कभी होगा। बिल्कुल। मैं आपके आपके माध्यम से उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि। परिवार, उनका परिवार बहुत ज्यादा दुखी होगा। परिवार को परमात्मा ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और उनके चाहने वालों को भी, हम सबको, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि हम सबको परमात्मा इतनी शक्ति दे कि हम इस दुख को सहन कर सकें। बिल्कुल, हमने भुला तो पाएंगे ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं भुला पाएंगे हम। बिल्कुल। अरुण जी, अब जिस तरह से आज ये तो तय है कि हम उनको नहीं भूल पाएंगे, लेकिन आपको लगता है वो कौन से ऐसे उनके गाने हो या उनकी जो आपके निजी तौर पर जिनको आप ज्यादा पसंद करते होंगे, गुनगुनाते होंगे, सुनते होंगे? उनका एक गाना बहुत पुराना, अजीब दास्तां है ये, है ना। एक उनका वो कौन थी का गाना, लग जा गले के फिर ये, इस तरह के। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से हम अरुण गोविल जी से बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं, अपने साथ जिनकी कुछ निजी यादें हैं वो भी उनको याद कर रहे हैं, और जो उनसे कभी नहीं मिले, जो उनकी आवाज़ की वजह से उनको पहचानते हैं। और जिस तरह से लता जी का गाना भी है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और ये पहचान तमाम देश के लोगों के सीनों में, उनके दिमाग में आज भी जिंदा है। और ये तमाम जो कार्यक्रम है, हम आपको जो पल पल के अपडेट हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, आज उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 8:12 पर आज सुबह उनका निधन हुआ। 92 वर्ष की लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वो भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उन्हें वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। लता जी के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच में लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज हमारी लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। कल ही बसंत पंचमी का पर्व था और उनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद हर किसी को मिलता था। वो लता दीदी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई हैं। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई।
उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि लता जी का निधन मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है। उनके गीतों के विशाल संग्रह में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावना की गहरा अभिव्यक्ति पाई। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। इस तरह का कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेता है। लता दीदी एक असाधारण इंसान थी। मैं जब भी उनसे मिलता था, वे गर्मजोशी से भरी रहती थी। उनकी दैवीय आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई है, लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी और अनंत काल तक गूंजती रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि भारतीय सिनेमा की कोकिला और महान गायिका लता मंगेशकर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। लता जी के निधन से भारत ने अपनी आवाज़ खो दी है। उन्होंने कई दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारत और दुनिया भर में संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। और लता मंगेशकर के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि लता जी के निधन से पूरे देश और विशेषकर संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूरणीय क्षति है। 7 दशक तक भारतीय संगीत को वो सजाती और संवारती रहीं। उनकी आवाज़ ईश्वर की देन थी। उनकी आवाज़ का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सीमा नहीं थी। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूरणीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का
कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। और मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा, उन्होंने किस तरह से लता दीदी को याद किया, आइए सुनते हैं। आज मैंने सुना लता जी के बारे में, इतना दुख हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत हम मानते थे उनको, और उनके घर गए, लेके हाथ पकड़ के लेके गई बम्बई में, और घर में देखा कि 2 कोना में तानपूरा रखा हुआ है और पूरा अगरबत्ती जल रहा है। एकदम माहौल लगता था कि हाँ, संगीत का माहौल है। और उनकी आवाज़ में, अब ऐसी आवाज़ के लोग बहुत कम मिलेंगी। गाते सभी अच्छे हैं, लेकिन इनके जो वह आवाज़ में सुरीलापन था वो बहुत कम सुनने को मिलेगा। और हम बहुत दुखी हुए सुन करके कि कैसे अब ऐसा गायिका कैसे पैदा होंगी। यह है कि अब ठीक है, सभी अलग अलग, सूरज जुदा जुदा है, खुशबू है न्यारी न्यारी, सभी अच्छे हैं, लेकिन उनके आवाज़ में जो ओज था वो बहुत कम मिलता है। और बड़ा अच्छा लगता है हमको। और अब उनके आत्मा को शांति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही उनको। तो आप सुन रहे थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा। उन्होंने ये कहा कि उन्हें बेहद दुख हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की गायिका, उनको पैदा होना, वैसी गायिका का दोबारा होना बेहद मुश्किल है। और उनके आवाज़ का जो सुरीलापन था वो अपने आप में अनोखा था, जो उन्हें सबसे ख़ास बनाता है। आगे बढ़ते हैं और तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। रक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि लता जी अब हमारे बीच नहीं, उनके योगदान को भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, उस समय इस फैसले की बहुत प्रशंसा हुई थी कि ये चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है। आज ही जानकारी प्राप्त हुई सुबह की भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हम सबके बीच नहीं रही। लता जी का जो योगदान भारत में रहा है, भारतवासी किसी भी सूरत में उनको भूल नहीं सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया था, उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी। यह चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक अपूर्णीय क्षति है, और मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सुनते हैं कि संगीतकार शिवनाथ मिश्र, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं शिवनाथ मिश्र, सितार वादक, वाराणसी। आज भारत रत्न लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया है। देश के लिए संगीत जगत में बहुत बड़ी क्षति हुई है। महान गायिका, देश के लिए कई गाने गाए हैं। उनके परिवार में सभी लोग संगीत से जुड़े हुए थे। ऐसा स्वर कोकिला अब दूसरा पैदा नहीं होगा। वह सरस्वती जी की उपासक थी।
हम कलाकार, काशी के कलाकार उनको अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो देश के कोने कोने से उनके लिए श्रद्धांजलि भरे शब्दों की लगातार हम सुन रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं। और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लता मंगेशकर उनके निधन पर शोक जताया है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और अब सुनते हैं कि पंडित विश्वमोहन भट्ट उन्होंने किस तरह से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं समझता हूं कि आज का दिन भारतीय संगीत के लिए एक बहुत उदास दिन है। हमारी लता दीदी हमको छोड़ के चली गई, लेकिन ऐसे लोग कभी जाते नहीं हैं। उनका संगीत, उनकी आवाज़ हमारे दिल दिमाग पर छाई हुई है और छाई रहेगी। बरसों से उनका गाना सुनते आ रहे हैं, बचपन से। मैं नहीं समझता हूँ कोई भारतीय उनसे अछूता रहा या कोई एक दिन ऐसा गुजरा जब लता जी की आवाज़ हमको सुनाई न दी हुई हो। एक बहुत ही बड़ी क्षति हमारे राष्ट्र को हुई है, संगीत जगत को हुई है। और ख़ासकर जो संगीत से जुड़े लोग हैं उनको तो जो दुख है आज, उसको व्यक्त करने के लिए मैं समझता हूँ कि शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। पूरे समय उनका संगीत हमारे दिल दिमाग पर, उन्होंने हर गाने को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, क्या भाव लाई कि कैसी हीरोइन के साथ में कैसे मैचिंग आवाज़ होगी, इस बात का बहुत ध्यान रखा गया। और मैं समझता हूँ एक पार्श्व गायिका को सबसे बड़ा जो ये होता है, उसका जो सक्सेस का मंत्र होता है, वो ये है कि हीरोइन के साथ उस आवाज़ मैच हो जाए। और लता जी इसमें माहिर थी। तो ऐसी आवाज़, ऐसे लोग कहीं जाते नहीं। वो हमारे आसपास अपने कर्मों, अपने योगदान की वजह से हमेशा जिंदा रहते हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट ऐसी बात करते हुए। और इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। स्वर और संगीत का एक पवित्र संगम अगर कहीं देखना होता तो वो लता जी थी और लता दीदी थी। उन्होंने संगीत को साधना के रूप में और स्वर को संकल्प के रूप में जिया और पूरे देश को संगीत और स्वर के प्रति सम्मान दिलाने का काम किया है। उनका एक बहुत मशहूर एक गाना था कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना हम समझ सके न तुम। अगर इस पूरे के पूरे इस गाने को आप सुनेंगे तो आज लता जी की आपको बहुत याद आएगी। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि। और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको इस इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति दें। तो स्वर की साधक और स्वर का संकल्प लिए हुए लता मंगेशकर केंद्रीय मंत्री याद करते हुए और प्रधानमंत्री ने इस मौके पे ट्वीट किया है और कहा है कि विल बी लीविंग फॉर मुंबई इन सम टाइम टू पे माई लास्ट रिस्पेक्ट टू लता दीदी। यानी प्रधानमंत्री खुद मुंबई जाएंगे लता दीदी उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचेंगे और लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर स्वर सामग्री
लता मंगेशकर, उनको अपने श्रद्धा सुमन खुद वहां पहुंचकर अर्पित करेंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने हर मौके पे कहा, अब से थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये सिर्फ देश की क्षति नहीं है, संगीत के दुनिया की क्षति नहीं है, बल्कि उनके लिए एक निजी तौर पर भी क्षति है, क्योंकि जिस तरह से उनके प्रगाढ़ संबंध रहे, कई मौक़ों पे उनसे मुलाकातें हुई, लगातार बातचीत का दौर भी अलग अलग माध्यमों से, टेलीफोन के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और लता मंगेशकर उनके बीच में वार्ताएं होती रही। हमने दिखाया था कि किस तरह से कुछ दिनों पहले ही जो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने उस बातचीत के हिस्से को साझा किया था जो लता मंगेशकर के साथ उन्होंने बातचीत की थी, और ये साफ तौर पर झलक रहा था उस बातचीत में कि किस तरह के प्रगाढ़ संबंध है, किस तरह के व्यक्तिगत संबंध हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद अब मुंबई पहुंच रहे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं मुंबई के लिए, वहां जाएंगे और अपने अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज शाम में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास शिवाजी पार्क में मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा। उसके पहले उनका पार्थिव शरीर उनके गृह प्रभा कुंज में रखा जाएगा। पेडर रोड पे स्थित उनके घर पर ये उनका पार्थिव शरीर होगा और प्रधानमंत्री इस बीच लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई रवाना हो रहे हैं। और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर शोक व्यक्त किया है। भारत रत्न लता मंगेशकर सचमुच में भारत का एक अद्भुत रत्न, हमारे सबके जीवन का एक हिस्सा बनी थी। भारत की पहचान दुनिया में जिस कारणों से हुई है उसमें एक कारण लता मंगेशकर है, और ऐसे लता जी का निधन सबको आज लगा है कि कुछ न कुछ हमने खोया है। ये देश का दर्द है। तो हम सब ने कुछ न कुछ खोया है लता दीदी के जाने से। और वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस मौके पर शोक जताया, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। मेरी मुलाकात कई दफे हुई थी उनसे, और उन्होंने एक दफे बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लता दीदी के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर उनके घर पे पहुंचते हुए, प्रभु कुंज में पहुंचते हुए, और तमाम गणमान्य लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके आवास प्रभु कुंज पे रखा हुआ है और तमाम गणमान्य लोगों का आना जारी है और तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सारी दुनिया को अपने गानों से, अपने सॉन्ग से, अपने वॉइस से तो सारे लोग प्रशंसा ही नहीं, उसके इससे पागल भी थे। हम लोग भी बचपन से लेकर आज तक भी उसके गीत जितने भी है, सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग्स या संगीत या
भजन के सभी सुन के हमको भी हम बहुत प्रशंसा भी करते हैं, उनके फैन हैं। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लता मंगेशकर उनके निधन पर दुख जताया। लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। इतनी स्वर सिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना, और कभी 13 साल की आयु में गाना